अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कम्पेटिटिविया एकेडमी। मैं हूं आबिद हुसैन और ये हमारे पास बीपीएससी पास पेपर्स का सेशन है। इस सीरीज़ में हमारा आज थर्ड लेक्चर है और इसमें है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर पेपर पार्ट 3। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल डिड ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय डूको वेलिंगटन डिफीट फ्रेंच फोर्सेस लेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये जो बैटल थी उसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू। यहाँ पर जो फैक्ट्स हमने शामिल किए हैं, एक तो इसकी डेट है इम्पोर्टेंट, जून 1815, और ये जो मकाम था वाटरलू ये बेल्जियम में है। तो ये इसकी डेट के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, इसकी लोकेशन के बारे में भी क्वेश्चंस आते होते हैं। इसके अलावा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि ये जो फोर्सेस थी इनको ब्रिटिश और पर्शियन फोर्सेस की जो लीडरशिप थी वो अंडर डूको वेलिंगटन थी। तो ये बंदा फेमस है इसलिए कि इसने नेपोलियन बोनापार्टे को शिकस्त दी थी, ठीक है, और ये इसी बैटल में दी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो फ्रेंच फोर्सेस थी डेफिनेटली वो नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर थी। तो यहाँ पर जब नेपोलियन को शिकस्त हुई तो उसके बाद जो नेपोलियन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको सेंट हेलेना, ये एक आइलैंड है, वहाँ पर इसको इम्प्रिजन किया गया और 1821 को बिलाहर इसी जगह पर नेपोलियन की डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड डजंट बिलोंग टू दी अदर्स। तो यहाँ पर औंस है, तो दीगर जो ऑप्शंस हैं उनमें ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि जो इंच है, सेंटीमीटर है या यार्ड है, ये सारे के सारे यूनिट्स ऑफ लेंथ है, जबकि औंस जो है वो यूनिट ऑफ वेट मास है। तो इसलिए यहाँ पर औंस डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज जो है वो एमएस वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो उसने पूछी है वो प्रिंटिंग के लिए पूछी है, तो वो है Ctrl+P। लेकिन अदर जो कीज हैं इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने शामिल की हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, इन सब को याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बरीड। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बरीड इन दिल्ली इंडिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी सेंट हैं, फेमस सूफी सेंट हैं। इनका टन्योर, इनका लाइफ टन्योर भी यहाँ पर गिवन है इसके कि ये चिश्ती ऑर्डर के सूफी सेंट हैं। तो इनकी और जो बात है वो यही जो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी हुई है कि इनकी श्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कि मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। वो सारे के सारे पेपर्स में आते होते हैं, आपको पता होने चाहिए। तो इसमें इवेपोरेशन है जी, इससे लिक्विड इनटू गैस कन्वर्ट होती है। कंडेंसेशन गैस इनटू लिक्विड, जो यहाँ पे क्वेश्चन में भी है। और मेल्टिंग होता है जिससे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस चेंज होता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर कम नेक्स्ट इन सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस गिवन है तो इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 15 आएगा। कैसे आएगा जी, सोल्यूशन यहाँ पर गिवन है कि जब हम एक नंबर में 1 ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट बन जाता है और अगले में 3 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट बनता है। 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से जब हम नंबर्स को ऐड करते जाते हैं तो नेक्स्ट नंबर आता जाता है और फाइनली 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ नॉन चैलेंट। ये एक वर्ड है, तो डिस्पैशनेट इसका सिनोनिम होगा। यहाँ पे कुछ अदर सिनोनिम्स भी शामिल किए हैं, तो इनडिफरेंट हो सकता है, कूल, अनकंसर्न्ड, एपैथेटिक। तो कुछ भी जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो यहाँ पर गिवन हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। क्रिप्टोलॉजी स्टडी होती है कोडिंग एंड डीकोडिंग सीक्रेट मैसेजेस, इसको क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ और स्टडीज़ हमने शामिल की हैं, लाइक डेक्टाइलोग्राफी। ये भी सारी की सारी स्टडीज़ जो हमने शामिल की हैं ये पेपर्स में पूछी गई हैं। इसको कहते हैं स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। इसी तरह क्रिमिनोलॉजी है, स्टडी ऑफ क्राइम्स। पिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पनिशमेंट्स। क्वेश्चन है, शब मिराज। शब मिराज 27 रजब को फेमसली कंसिडर की जाती है। जर्नी था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला था इसरा, जिसको नाइट जर्नी कहा जाता है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जेरूसलम गए बुराक पर और वहाँ पे आपने तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई। जेरूसलम से जो है वो आसमानों की तरफ, तो ये जो सफ़र था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7 आसमानों की सैर थी, जन्नत जहन्नम देखना
और अल्लाह ताला से मुलाकात थी। यहाँ पर रास्ते में आप जो है वो डिफरेंट अंबिया इकराम से भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान। जॉइंट चीफ स्टाफ वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। यहाँ पर उनकी पिक्चर गिवन है, इनकी कुछ फैक्ट्स हमने शामिल की हैं। अच्छा, इनकी ज्वाइनिंग डेट भी यहाँ पर शामिल की है और ये भी शामिल किया है कि इन्होंने किस पर्सन को रिप्लेस किया है इस पोस्ट पर जब आए हैं, और ये 18th जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विटो इज़ द कैपिटल ऑफ इक्वेडोर। यहाँ पर कुछ अदर्स कैपिटल्स भी हमने शामिल किए हैं, लाइक पेरू लीमा, कोलंबिया बोगोटा, चिली सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनेटर इन पाकिस्तान इलेक्टेड फॉर 6 years। यहाँ पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मतलब कुछ फैक्ट्स हमने शामिल किए हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। उसमें पहला ये होगा कि इसकी टोटल सीट्स 96 हैं। 92 मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंशियली इलेक्ट होते हैं, मतलब चारों सूबों से इलेक्ट होते हैं, और जो 4 हैं वो फेडरल कैपिटल टेरिटरी से हैं। इनकी जो टर्म ड्यूरेशन है वो 6 years है जो यहाँ पर आई है, लेकिन हर 3 साल बाद जो है वो आधे जो है वो चेंज होते जाते हैं और आधे जो है वो नेक्स्ट 3 years चेंज होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी के वाले से भी ये बात गिवन है कि जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है वो तो डिज़ोल्व हो जाती है उसकी टर्म जब कंप्लीट होती है, लेकिन जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती। नेक्स्ट है कि जो करंट सेटअप है सेनेट के अंदर, उसमें चेयरमैन कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है, लीडर ऑफ हाउस कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, और जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे वो कब हुए थे और कितनी सीट्स के लिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच हिजरी ईयर वाज हज डिक्लेयर्ड ऑब्लिगेटरी। तो ये जो था 9 हिजरी था जिसमें हज ऑब्लिगेटरी यानी फ़र्ज हो गई। अच्छा, ये वही साल था जिसमें मुसलमानों ने अपना पहला हज अदा किया और इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने लीड किया था मुसलमानों का हज। और जो फाइनल मुसलमानों का हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फाइनल हज था वो 10th हिजरी में हुआ। वहाँ पर आपने फेयरवेल सरमन भी दिया जिसको खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है, फेमसली है। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ सदूम एंड गुमरा वर गिल्टी ऑफ। तो ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी जो कि होमोसेक्सुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व थी, और इनका जो तज़किरा है अल्लाह ताला ने सूरह अल अराफ के अंदर और सूरह हूद के अंदर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट इन सब में जो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर क्यों है जी, यहाँ पर जितने भी नंबर गिवन हैं वो सारे के सारे 7 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 65 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑड मैन आउट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध इन 712। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम शामिल करेंगे। वो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया था सिंध पर, तो उस वक़्त अल वलीद वन जो है वो उमैयद कैलिफ थे। तो ये क्वेश्चन आता होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है कि वो राजा दहर को यहाँ पर पनिश करने के लिए आए थे, और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनको वापस बुला लिया गया, और सुलेमान इब्ने अब्दुल मुल्क ये नेक्स्ट कैलिफ जब बना तो इसने उनको वापस बुला लिया, और इराक़ में ये इम्प्रिजन रहे, और जो है वहाँ पर इनको कत्ल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹1800 700 द ओनर लॉसेस 15%, एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड टू गेन 15%। अच्छा जी, लॉस पर एक ऑनर ने प्लॉट को जो है वो 15% लॉस पर सेल किया और इस प्राइस पर सेल किया है, और अगर प्रॉफिट पर बेचना होगा 15% तो क्या प्राइस उसकी बनेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जी, इसका सोल्यूशन गिवन है कि पहले तो इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करते हैं कि जिसमें उसको लॉस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले में जब प्राइसेस पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, हम अगेन इसी फार्मूले के अंदर नेक्स्ट 15% के साथ जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, और फिर इसकी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी कि अगर इस प्राइस पर सेल होता तो वो 15% प्रॉफिट पर सेल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द कंसर्ट एवरीवन रोज एंड क्लैप। अच्छा, यहाँ पर हमें ये बात जो है आफ्टर द कंसर्ट से ये बात पता चलती है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट का सेंटेंस है तो उसमें डेफिनेटली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी जो कि रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस इन ब्लू मून। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेयरली, ओकेजनली, जो कभी कभार हो उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ईयर डिड कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी टेक प्लेस। तो ये हुई थी 1913 में,
और इसमें हुआ क्या था जी, एक रोड बनना था और उस रोड के दरमियान में मस्जिद आ गई और इसको जो है अंग्रेज़ों ने डिमोलिश करने की कोशिश की और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए मुसलमानों ने। और ये जो वाक़या है एग्जैक्टली अगस्त 3 1913 को पेश आया कि जिसमें बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो फिर इस प्रोटेस्ट में और उसके ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया गया उसमें शहीद हो गए थे। तो इसलिए ये कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी जो है ये फेमस है। तो ये था हमारा आज का सेशन।